जय हिंद दोस्तों। चले आज देखते हैं एसएससी जीडी का क्वेश्चन जो 1/3/2024 का पूछा हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का कुछ भाग हम बता चुके थे, 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आज बताते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजन 4 से पूर्णतः करती है। तो 4 का विभाजन का रूल पता होगा कि अंतिम दो अंक यदि 4 से कटती हो तो वो संख्या 4 से पूर्णतः कटेगी। यदि अंतिम दो अंक किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक 4 से कटती हो तो संख्या पूर्णतः 4 से कट जाएगी। जैसे कोई भी संख्या लिखे 7 8 6 3 9 5 9 2, ये संख्या है। अंतिम दो अंक जो 92 जो है 92 23 चौका 92 4 से कट जाती है पूरा पूरा, तो यह संख्या भी पूर्णतः कट जाएगी। 3 9 2 अंतिम दो अंक जो है 62, ये 4 से नहीं कटती है तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः नहीं कटेगी। मतलब 4 से कटने का रूल है कि अंतिम दो अंक अगर 4 से कटती है तो वह संख्या भी 4 से कटेगी। यहाँ जैसे देखो 7 8 4 6 है, तो 4 6 तो 4 से नहीं कटती है, रिमाइंडर बच जाता है तो संख्या 4 से नहीं कटेगी। यहाँ 1 5 8 2 है, 8 तक कट जाएगा 4 से, लेकिन 2 में भाग लगेगा नहीं, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो यहाँ भी 4 से नहीं कटेगी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 70 है जो कि 4 से नहीं कटती है, ये भी ऑप्शन नहीं कटेगी। यहाँ 48 है 4 8, जो 4 से पूरा पूरा कट जाती है, 4 से 12 चौका 48, 12 मरतबे कट जाती है। अंतिम दो अंक अगर 4 से कटती तो संख्या भी पूरा 4 से कट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। करे 117 + 51 - 14 भागा 7 और प्लस 251 दिया हुआ है। करा इसका आंसर क्या होगा, तो देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 2 माइनस में हो गया, 51 में से 2 घटेगा तो 49, यानी 117 + 49, 51 में से 2 घटा दिए और प्लस ये 251 है, ये इसको जोड़ देंगे। 1 9 10 7 17, 5 4 9 1 10, 1 11 के 1 2 1 3 1 4, 417 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, 417 इसका आंसर होगा। चले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 रुपया है और छूट 15% है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 12,750 रुपया है तो अतिरिक्त छूट कितना प्रतिशत है। मतलब दो को छूट दिया गया है, एक 25,000 है जिसपे 15% छूट दिया है, और इस पे फिर से कह रहा है दूसरा छूट देने के बाद भी 12,750 रुपये में बेचा जाता है, तो दूसरा छूट कितना कह रहा है होगा। तो भाई ठीक है, डायरेक्ट बना लो। 25,000 रुपया का सामान है, कंप्यूटर है, जिसपे 15% छूट दे रहा है। 15% छूट का फ्रैक्शन 85/100। एक दूसरा छूट भी दिया जाता है, तो मान लेते कि दूसरा छूट x% के, x% छूट का फ्रैक्शन क्या होगा, 100 - x बट्टा में 100, और यही दो छूट देने के बाद ही 12,750 रुपया इसका दाम हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो 3 जीरो से 2 1 3 जीरो कट जाएगा, 25 से ही कट जाता है लास्ट में, 25 पंचे 125, 2 25 से 25 जीरो, 17 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 17 पंचे 85, 5 दूना 10 कटेगा, 17 से 17 तिया 51, 30 दूना 60, यानी 100 - x बराबर इधर 60 हो जाएगा, 60 इधर x इधर, x बराबर कितना हो जाएगा 40%। मतलब एक छूट तो 15% के दिया हुआ था, तो दूसरा छूट कितना प्रतिशत के इसका, तो 40% के, दूसरा छूट इसका 40% के, यही इसका आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि यदि 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ऐसे सवाल को बताए हुए हैं कि जितना के बराबर लाभ होता है, लाभ कितना, 9 वस्तुओं के बराबर, तो लाभ गुने 100, और लाभ कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस कम हो, तो उस स्थिति में 36 में से 9 को घटा देना है लाभ वाला को। जब लाभ होता है कितना के, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 9 लाभ गुने 100 बट्टे में कॉस्ट प्राइस, तो उस स्थिति में 36 वस्तु बेचा गया था ना, तो 36 वस्तु में से 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर जो लाभ हो रहा है उसको घटा देना। जब हानि कहेगा तो इसको जोड़ देते हैं, हानि की स्थिति में जोड़ दिया जाता है। चलो 9 गुने 100 बट्टा में 27 हो जाएगा,
9 तिया 27, 100/3 को क्या लिखते हैं 33.1/3%, या इसी को 33.33% भी लिखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 4500 रुपये प्रति शर्ट की दर से 2 शर्ट बेचता है। यदि वह एक पर 20% के लाभ और दूसरे पर अर्जित करता है और दूसरे पर 40% के हानि अर्जित करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। तो भाई देखिए, हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 4500 रुपया का शर्ट है, पहला में कह रहा है 20% लाभ अर्जित करता है, तो 4500 में बेचे 20% के लाभ हो गया, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100/120। और दूसरा जो 4500 रुपया का सामान है शर्ट है, उसमें 40% हानि हो रहा है, 40% हानि का फ्रैक्शन 60/100, लेकिन जब सीपी निकालते हैं तो फ्रैक्शन उल्टा लगता है, तो 100/60 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखें तो 20 पंचे 100, 20 तिया 60, 3 से काटेंगे 15 तिया 45, 1500। यहाँ काटेंगे 20 पंचे 20 छके 120, 6 से इसको काटेंगे 6 सत्ते 42, 3 30, 6 पंचे 30, 0। अब इसको गुना करेंगे तो 0, 5 25 के 5 हाथ में 2, 7 पंचे 35 और 2 37, 3750 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है, और इसका हो गया 15 पचे 7500 रुपया कॉस्ट प्राइस। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 0, 5 5 या 7 12, 7 3 10, 1 11, 11,250 रुपया। ये कॉस्ट प्राइस 11,250 है, जबकि सेलिंग प्राइस टोटल कितना है, 2 वस्तु बेचा है, 2 शर्ट बेचे हैं, तो 9000 रुपया है। तो कितना का हानि हो रहा है, देखिए तो 11,250 में खरीदा है और बेच रहा है 9000 में, तो 2250 रुपया का हानि हो रहा है, 2250 के हानि हो रहा है। कितना प्रतिशत की हानि, तो हानि 2250 गुने 100 बट्टा में कॉस्ट प्राइस जो कि 11,250 है, 11,250 है। 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 12 बचेगा, 25 पंचे 125, 25 नमा 225, 9 पंचे 45, और 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, यानी इसको 20% के हानि हो रहा है टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर ये है, 20% के हानि हो रहा है। देखिए क्या कह रहा था कि 4500 रुपये प्रति दर से 2 शर्ट बेचता है, एक पर उसे 20% के लाभ हो रहा है और दूसरे पर 40% हानि हो रहा है। तो 4500 में बेचे 20% लाभ हो रहा है, तो हम खरीदे कितना में थे, तो 100/120 में खरीदे थे, और ये 4500 में बेचे 30% के हानि हो रहा है, 40% के हानि हो रहा है, तो 100/60 में खरीदे थे। दोनों का कॉस्ट प्राइस टोटल निकाले थे, इसका 3750 निकल गया, इसका 7500, 11,250 रुपया निकल गया कॉस्ट प्राइस। कह रहा था 2 शर्ट बेचे, एगो को 4500 और दूसरा भी 4500, तो टोटल दोनों मिला करके 9000 में बेच देंगे। अब 11,250 में खरीदे, 9000 में बेच दिए, तो कितना का हानि हो रहा है 2250 का। कितना प्रतिशत हानि, तो 2250 हानि गुने 100 बटे में कॉस्ट प्राइस, काट दिए 20% के, इसको लॉस हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में एक धनराशि 16,854 हो जाता है। 16,854 मतलब अमाउंट है, 16,854 हो जाती है। वह धनराशि ज्ञात करें, धनराशि यानी प्रिंसिपल कह रहा है ज्ञात करने के लिए, मूलधन कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं कि 6% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 3/50 होता है, यानी पहले प्रिंसिपल 50 था, तो अमाउंट कितना हो गया 53। फिर से प्रिंसिपल 50 था, 2 वर्ष का रहा है तो 2 बार लिखना है, अमाउंट कितना हो गया 53। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये टोटल 2500, इसको गुना करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9, 0, और 25 3 28, 2809, ये 2809 हो जाएगा, यानी अमाउंट इसका 2809 हो जाएगा अमाउंट। और यही कह रहा है अमाउंट का वैल्यू है 16,854 है, यानी 2809 का वैल्यू है, 2809 का वैल्यू है 16,854 रुपया कह रहा है। तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो 16,854 बट्टे में 2809, हमको कितना का वैल्यू निकालना है 2500 का, तो 2500 का जब वैल्यू निकालेंगे तो 2500 से गुना कर दो, 2500 का वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है 2500 का वैल्यू। जब इसको काटेंगे
7500 देना 15 25 13 6 बार में, इससे काटेंगे तो 6 बार में ही कट जाएगा, 6 बार में ही कट जाता है। और 25 छक्के 150 यानी टोटल 15,000 रुपया हो जाएगा, ये 15,000 रुपया। और यही इसका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल यानी 15,000 रुपया इसका मूलधन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं के 5 गुनी हो जाएगी। तो देखो ये बड़ा इजी सवाल है, कॉन्सेप्ट इसका एक ट्रिक होता है, उस पर बनाते हैं। देखो आर टी बराबर जो होता है n-1 गुने 100, और इसी को 2 बार लगाना है। आर टी बराबर n-1 गुने 100, पहले आर रेट टी टाइम, n मतलब कितना गुना, n-1 गुने 100 लगाते हैं। तो आर तो हमको नहीं दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, टी कह रहा है कि 12 वर्षों में, पहला 12 वर्षों में, तो गुने 12, 3 गुनी हो जाता है 3 - 1, और गुने में कितना है 100, 3 में से 1 घटेगा 2, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, यानी आर बराबर 100/6 आ जाएगा, कितना प्रतिशत आ जाएगा। अब कह रहे इसी रेट से कितने वर्षों में यह 5 गुनी हो जाएगा। अब 5 गुनी पूछ रहा है, तो आर निकल गया 100/6, टाइम हमको पूछ रहा है और 5 गुनी कर रहा है, तो 5 - 1 गुने में 100, 100 से 100 ऊपर कट जाएगा, 6 से गुना करेंगे 5 - 1, यहाँ 4 बचा, 4 को 6 से गुना करेंगे 6 चौक 24, यानी टी बराबर 24 ईयर होगा, 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। कह रहा है x1 x2 से 11% अधिक है और x3 से 67% कम है। यदि x2 का मान 1331 है तो x3 का मान कितना होगा। x3 का मान पूछ रहा है, तो देखिए x1 x2 और x3 है। यदि x3 का मान हम मान लेते हैं 100 है, तो इससे 67% कम है x1, 67% कम मतलब इसका 33% मान हो जाएगा। और x2 से 11% ज़्यादा है, तो 11% कम होगा, तो 33 का 11% अधिक का फ्रैक्शन 111/100, तो 11% कम होगा 100/111। दूसरा का ही वैल्यू कह रहा है कि दिया है 1331, यानी 33 गुने 100/111 का फर्क दिया हुआ है 1331। यहाँ 3 से काटेंगे 37 दिया 111, 3 से काटेंगे 11, 11 से काट देंगे 121, यानी 1 का वैल्यू क्या निकल गया 121 गुने 37 और बट्टा में 100। हमको x3 का मान पूछ रहा है कि x3 का वैल्यू क्या होगा। x3 कितना है 100, 100 का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 121 गुने 37 और बट्टा में ही 100 और गुना में भी 100, 100 से 100 खत्म, 121 को 37 से गुना करेंगे तो 4477 आ जाएगा, 4477, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है।